कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी यही सोचते हैं कि बिहार में फिर से एक बार वोट चोरी हो गया है तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, क्योंकि बिहार में एक बार फिर से वोट चोरी वाला मुद्दा सामने आया है। जिस चीज़ को राहुल गांधी इतने महीनों से बार बार रिपीट करे जा रहे थे कि बीजेपी सरकार जो है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर भाई वोट चोरी करती है, आज उसके एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बिहार में बीजेपी ने वोट चोरी की है। दोस्तों, अगर दरअसल बात करें आप बिहार में बीजेपी सरकार के जीतने का पीछे का सबसे बड़ा जो रीज़न था, अगर आप उसे कनेक्ट कर पाओ और इसे समझने की कोशिश करोगे तो दिल्ली में जो छठ पूजा का जो आयोजन किया गया था, एक्चुअल में बिहार में बीजेपी वही जीत चुकी थी। अब लोग बोलेंगे अबे यार ये कौन सा बेतुका कनेक्शन है। ये एक बेतुका कनेक्शन नहीं, ये बिहार का चुनाव था जो दिल्ली छठ पूजा में दिखाया गया था। इतने सालों में पहली बार दिल्ली में बिहार के लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, मैंने पहली बार जिंदगी में देखा है कि यमुना में स्नान हो रहा है। नहीं तो हमने देखा गड्ढे खोदे, प्लास्टिक की तिरपाल गिराई और इसमें स्नान करा दिया हमारे को। मतलब जिस छठ पूजा के लिए लोग तरस रहे थे, जिस तरह की पूजा के लिए लोग तरस रहे थे, वो बीजेपी गवर्नमेंट ने बिहार के लोगों को वो प्रोवाइड करवाया, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई यमुना के पास में। वो सारी चीज़ें करके दिखाई बिहार के लोगों के लिए, और वो एक छोटा सा स्टेप जो बिहार के लोगों के दिल में बस गया था, वहीं पे बीजेपी बिहार में चुनाव जीत चुकी थी। और अगर आप बात करो रेलवे स्टेशन से लेके मेट्रो स्टेशन, हर एक जगह पे जब छठ पूजा चल रही थी तो आपने देखा होगा या सुना होगा कि वहाँ पे छठी मैया के जो गाने थे वो लगातार चलाए जा रहे थे। ये देख लो भाई, मैंने दिल्ली स्टेशन पे ड्यूटी कर रहा हूँ और ये छठ मैया का गाना चल रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता कैसी फीलिंग हो रही है। बिहार वालों के लिए छठ का गाना, छठ का म्यूजिक और छठ का पर्व, इससे खूबसूरत वाइब कोई भी नहीं है दुनिया में। गाने चलाए जा रहे थे ताकि लोग उस चीज़ से कनेक्ट हो पाएं, और वही एक कनेक्टिविटी जो लोगों को सबसे बड़ी पसंद आई कि इतने सालों बाद यार, मतलब आज तक किसी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया था। और बीजेपी के टाइम पर लोगों ने ये जब देखा सुना, और यमुना में जब पहली बार इतनी बढ़िया फैसिलिटी के साथ छठ पूजा मनाई, तो भाई बिहार के लोग तो एकदम गदगद हो गए। तो मतलब 50% चुनाव जो बिहार का था वो बीजेपी यहीं जीत चुकी थी, दिल्ली में बैठे बैठे ही। दूसरी सबसे मेन बात यह है कि अगर बिहार में, अगर आप एक शब्द आपने कॉमन सुना होगा जंगल राज, अगर आप जंगल राज को मात्र एक शब्द समझते हैं तो बिहार की राजनीति को आप कभी नहीं समझ पाएंगे। जंगल राज का जो बिहार के लोगों के लिए जो मायने हैं वो बहुत ज़्यादा रखते हैं। आप इस वीडियो में समझ सकते हैं कि लोगों के दिमाग में क्या दहशत भरी हुई थी जिस टाइम पे लालू की सरकार थी बिहार में। जंगल राज के मायने उस समय लोगों को पता थे कि एक्चुअल में बिहार में होता क्या था। जंगल राज सुनते हैं ना, वो जंगल राज में मंगल होता था। मेरे जैसे आदमी को औकात नहीं था जो 4 बजे मोटरसाइकिल लेके सिंगल हम चले जाए त्रिवेणीगंज, रास्ते में रहना। कितने अपराध होते थे? लालू के राज में मैं मान के चलूँ 50 साल की उम्र का हूँ। जब यहाँ से दिल्ली से कमा के यहाँ थाना हुआ करता था, पटना में दिन दिहाड़े उनका आदमी लूट लिया करता था, अकेला टांग के ले जाया करता था। मैंने भुगता हुआ है उस चीज को, मैंने भुगता हुआ है। मेरी माँ गुजर गई थी, जिस मालिक में मैं काम करता था मुझे 1 लाख रुपया दिया गया था। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, दिन दहाड़े लूट मार होती थी, वहाँ पे रेप हर दिन होते थे। जो बेटियां स्कूल पढ़ने जा रही है वो वापस लौटेंगे या नहीं, लोगों के दिमाग में यही ख्याल चलते रहते थे। और आज जब लोगों ने वो चीज़ें सारी चेंज होती हुई देखी है नीतीश कुमार की सरकार में, यानी कि एनडीए और नीतीश कुमार के जो गठबंधन था उसकी सरकार में, तो लोगों ने उस चीज़ को जाना, उस चीज़ को समझा। बेवकूफ़ नहीं है भैया बिहार के लोग। लालू यादव एक्चुअल में क्या मायने रखता है बिहार के लिए, इस चुनाव में बिहार के लोगों ने खुल के बताया है कि लालू यादव ने एक्चुअल में बिहार के लिए क्या किया था।
और जब इतनी बड़ी मार्जिन से अगर आपको हार मिल रही हो तो भाई विपक्ष वाले अब एक न रोना तो रोना ही है उन्होंने, और वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। आप चाहे ध्रुव राठी का वो ट्वीट देख लीजिए, नेहा सिंह राठौड़ की वो वीडियो देख लीजिए, अब इन चमचों के पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है कि भाई आखिर कैसे एनडीए इतनी सीट लेके आया है, और कैसे नीतीश कुमार इतनी सीट लेके आए हैं, और कैसे मतलब कांग्रेस को केवल 5 सीटें मिली है। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में दिल्ली की छठ पूजा का कितना बड़ा अहम रोल था, आपको क्या लगता है? अगर आप भी यही सोचते हो कि दिल्ली में जो छठ पूजा थी वो बिहार के चुनाव का एक्स फैक्टर था, तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।